आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटिशः शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का जन्म आज से 5251 साल पहले आज ही के दिन द्वापर युग में हुआ था। मथुरा में आज ही के दिन भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि को लगभग 12 बजे करीब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम भगवान कृष्ण द्वारा कही हुई गीता को अपने प्रवचन का एक प्रमुख पात्र बना करके गीता द्वारा जीवन प्रबंधन नामक प्रश्न पे अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आज हम प्रथम अध्याय से शुरू करके क्रमशः 18वें अध्याय में उनकी कही गई बातों पर अपना सम्मति देंगे तथा आप सबके संज्ञान में वो बातें लाने का प्रयास करेंगे ताकि हम गीता को सरलीकृत करके समझना चाहते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इस प्रकार पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठा करके कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ले गए तो अर्जुन के मन में बहुत दुख हो गया, विषाद हो गया। इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष बाण सब रख दिया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी अर्जुन का एक ट्रेमेंडस ब्रेक डाउन हो गया था, डिप्रेशन की स्थिति में अर्जुन चले गए थे। उन्होंने कहा मैं अपने बंधु बांधवों को तो नहीं मार सकता और मुझे इनको मारने के बाद अगर राज्य की प्राप्ति भी हो जाती है तो मेरे लिए वो नगण्य है, मैं ऐसे राज्य को लेके क्या करूँगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा समझाया है और उनको ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू की स्थिति में ले आए हैं। इस स्थिति में लाने के लिए संजय नामक पात्र के द्वारा धृतराष्ट्र को जो बातें कही गई हैं और भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुए हैं और धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसको कुल मिला के 700 श्लोक में वर्णन किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो दो जगह संवाद चल रहा है। एक तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, एक राज दरबार में जहाँ धृतराष्ट्र बैठे हैं जो कि जन्मांध हैं और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो संजय अपने दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध का वर्णन कर रहा है धृतराष्ट्र से। तो इस तरह से कुल 4 पात्र हैं। दोनों जगह दो लोग हैं और उनमें आपस में संवाद चल रहे हैं। संवाद तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रहे हैं। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में एक वार्तालाप है, या कहिए संजय जो है उसकी एक रनिंग कमेंट्री अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके धृतराष्ट्र को बताता है। और ये तो प्रत्यक्ष 4 पात्र हैं। जो अप्रत्यक्ष एक पात्र हैं वो हनुमान जी हैं, जो कि युद्ध क्षेत्र में झंडे के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा था उसके ऊपर विराजमान है। इस प्रकार से कहा जाए तो हनुमान जी अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच हुए संवाद के पहले श्रोता हैं। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है उसके पहले श्रोता हनुमान जी ही हैं।
और रनिंग कमेंट्री के द्वारा दूसरे श्रोता धृतराष्ट्र हैं। इस प्रकार से कुल 4 पात्रों के बीच में ये वार्तालाप दर्शाया गया है। और 5वें पात्र जहाँ तक हमने बताया अदृश्य है, वो हनुमान जी हैं। तो आइए देखते हैं, पहला ही श्लोक है वो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। पहले अध्याय का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह उनका एक प्रश्न है धृतराष्ट्र जी का। अब इसी श्लोक की हम जरा विशद व्याख्या जान लें, क्योंकि यहाँ से ही गीता का प्रारंभ होता है। हम अपने शरीर में ही देखें तो हमारा ही शरीर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। जब हम सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है, और जब हम भगवान के कार्यों में लग जाते हैं तो यह हमारा शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। तो इसी शरीर के अंदर तमाम इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों के द्वारा तमाम कार्यों का जो संपादन होता है वही यही इस संसार की रचना का एक कारण है। अगर हम अपने मन को देख लें तो विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, यह हमारे संवेदन की जो स्थिति होती है वही विषयों से लेके आत्मा तक जाती है, और आत्मा ही जो शरीर में विराजमान है वो परमात्मा का अंग है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख रस। गीता को समझने के लिए जो सबसे सर्वथा उत्तम उपाय है वो ये है कि हम अर्जुन की जगह अपने को बैठा करके गीता को समझें। समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण हम ही से वो बातें कर रहे हैं। यह मैंने जानने के लिए बहुत पहले अपने पिताजी से पूछा कि आप गीता रोज पढ़ते हैं, बताइए इसको समझने का क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन गीता पाठ करता हूँ और प्रत्येक दिन मेरे को गीता का अर्थ अलग नजर आता है। तो जो हमारी जिस दिन जो मन स्थिति होती है उसी प्रकार से वो गीता मेरे को उस प्रकार से आंसर देती है। तो हम सब अर्जुन हैं। इस जगत में हम लोग विषाद युक्त हो गए हैं, और इस विषाद युक्त जगत में हम जब बैठे हैं तो भगवान हमें रक्षा करने आए। यह बताना यहाँ समीचीन होगा कि गीता आज से लगभग 5200 साल पहले कही गई है युद्ध क्षेत्र में। इस प्रकार ये पूरे जगत में जितने भी धर्म ओरिजिनेट हुए या जो भी इथिक्स हैं पूरे संसार में, उसकी माँ है। गीता इज मदर ऑफ ऑल द इथिक्स इन द वर्ल्ड। तो जो भी धर्म जन्मे वो उसके बाद में ही जन्मे है। गीता सबसे पहले है और ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कही गई है, यह मानव मात्र के लिए कही गई है। तो अगर देखा जाए तो इसके इतिहास में अगर ये भगवान कृष्ण का जन्म 5251 वर्ष पहले हुआ, तो लगभग जब 89 वर्ष की उनकी उम्र थी, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय उन्होंने यह गीता की बात अर्जुन को सुनाई थी। तो इस हिसाब से ये 5162 वर्ष पहले करीब कही गई थी। तब से ये संसार में अज्ञात रूप में विराजमान रही। कहते हैं शंकराचार्य जी का जन्म सन 788 AD में हुआ। इतिहास की बात मैं करते हूँ, ऐसे उनके जन्म के बारे में विभिन्न मत भी हैं, लेकिन जो इतिहास के प्रमाण है उसको मानते हैं। तो शंकराचार्य जी ने गीता पर पहले प्रथम भाष्य लिखा था शंकराचार्य जी ने,
और शंकराचार्य जी की उम्र कुल 32 वर्ष ही हुई थी, उतने में ही वो प्रयाण कर गए थे। यानी 800 एडी के आसपास गीता को उन्होंने पूरे विश्व को पुनः इंट्रोड्यूस किया, यानी आज से करीब 1200 साल पहले, 1200 साल वर्ष पहले। यानी गीता जो 5162 वर्ष पहले कही गई थी, वो करीब 1200 साल पहले फिर विश्व के सामने भगवान शंकराचार्य ले आए। उसके बाद फिर ये अंधेरे में लुप्त हो गई। फिर जब 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद हुए तो उन्होंने इसको फिर से खोजा, और शिकागो में 1893 में जो सर्वधर्म संभाव करने गए, उसमें पूरे विश्व को उन्होंने गीता से परिचय कराया। उसके बाद तो झड़ी लग गई। उसके बाद तमाम लोग, योगानंद जी अमेरिका गए, स्वामी चिन्मयानंद जी अमेरिका गए, और उसके बाद तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा। उसके पहले थोड़ा संशोधन करने संत ज्ञानेश्वर ने भी विवेकानंद जी ने यूरोप में इसको प्रचारित किया, अमेरिका में किया। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी, और उनका काल काफी पहले था, वो शिवाजी के समकालीन करीब हुए थे। फिर विनोबा भावे जी ने टीका लिखा, योगानंद जी ने, चिन्मयानंद जी ने, और बाद में 20वीं शताब्दी में इस्कान के गौड़िया संप्रदाय, इस्कान ने, फिर गौड़िया संप्रदाय के महात्मा जी ने, महात्मा गांधी जी ने, तमाम लोग ने गीता पे अपनी टिप्पणी लिखी। हमारे पास वो टिप्पणियाँ उपलब्ध हैं। अड़गड़ानंद जी ने भी यथार्थ गीता नाम से एक गीता पे अपनी टिप्पणी की है। और अगर देखा जाए तो गीता को प्रचारित करने और प्रसारित करने का सबसे महती दायित्व अगर किसी ने किया तो 1923 में गोरखपुर में स्थापित गीता प्रेस ने किया, जो कि गीता के ऊपर सबसे ऑथेंटिक वर्जन उनका है, मैं उसको मानता हूँ। तो करीब 100 साल पहले गीता प्रेस की स्थापना हुई। सेठ जयदयाल गोयंदका जी, सेठ हनुमान सात पोद्दार जी और स्वामी जी राम सुखदास जी, इन तीनों के प्रयास से गीता को संपूर्ण जगत को बहुत सस्ते और सही वर्जन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पूरा जगत उनका ऋणी है। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखी हुई साधक संजीवनी को मैं गीता पे उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ टीका मानता हूँ। हालांकि वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन गीता को ज्ञान के रूप में अगर कोई पढ़ना चाहे और उसका अनुशीलन और श्रवण करे तो उसको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। उसी का एक संक्षिप्त रूप है गीता प्रबोधिनी, जो मेरे सामने उपलब्ध है, जिसको मैं देख करके अपने व्याख्यान को पूरा कर रहा हूँ। और उनके द्वारा एक प्रकाशित कल्याण पत्रिका भी है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और उसमें गीता की बातों का समय समय पे होता है। तो अगर हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा जी का बड़ा योगदान है, और उन्होंने एक बड़ी छोटी सी पुस्तक लिखी है गहना कर्मणो गति। उसमें उन्होंने जो कर्मों की श्रेणी बताई है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अगर इन तीनों कर्मों को अगर हम जान लेंगे तभी हम गीता में जो कर्मों की व्याख्या की गई है उसको समझ पाएंगे ठीक से। तो क्रियमाण कर्म वो है जो कि हम वर्तमान में करते रहते हैं। जो क्रियमाण कर्म बदल जाता है
अच्छे और बुरे कार्यों के प्रयास से उसको संचित कर्म करते हैं, और संचित कर्म हमको इस जन्म में ही भोगने पड़ते हैं। जो संचित कर्म बच जाता है वो प्रारब्ध कर्म बन के हमें अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। यहाँ यह देखा जाए तो ये जन्म कई जन्मों का रिजल्टेंट है। हम कई जन्मों में इस धरती पे आ चुके हैं अनेकों रूप में। तो जो हमारे पुराने जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं वो भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो अगर हम देख लें कि अर्जुन को जब भगवान ने युद्ध क्षेत्र में ये सारी बातें कही तो ये सारे कर्मों की दशा उनको क्यों बतानी पड़ी? अर्जुन को तो युद्ध करना था, अब ये प्रश्न था। लेकिन आप देख लें कि जब उन्होंने कहा कि ये तुम थोड़े कर रहे हो, 11वें अध्याय में आकर के उन्होंने अपना विराट स्वरूप जब जाके दिखाया, वो कहा जिनको तुम्हें मारना है वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तुम इनको मारो या न मारो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके अर्जुन का सरेंडर हुआ और वो तैयार हो गए। तो कहते हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वो जो संवाद हुआ था वो कुल 45 मिनट का था। इनफैक्ट संस्कृत उस समय की सामान्य बोलचाल की भाषा थी, और अगर इसमें से संजय वाला प्रकरण निकाल दिया जाए और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच के संवादों को देखा जाए तो ये संवाद कुल 45 मिनट में युद्ध भूमि में हुए। अब कई बार विचारक और प्रश्नकर्ता ये कहते हैं ये कर्म अकर्म और विकर्म इतनी सारी बातें भगवान ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को क्यों कही? अरे भाई, अर्जुन तो बिल्कुल धनुष बाण फेंक करके युद्ध क्षेत्र में सरेंडर हो गया था, कहा कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे। तो उसके लिए समझाने के लिए उन्होंने सारी बातें कही, और जो कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए, ये पूरे विश्व समाज के लिए सार्वभौम और अप्रतिम भेंट हो गई। जो उन्होंने अर्जुन को कहा वो सबके लिए कहा, और मेरे को विश्व इतिहास में ऐसा कोई महामानव, ऐसा कोई देव पुरुष ऐसा नहीं मिलता है जिन्होंने ज्ञान की ऐसी वाणी कही है। तो इसमें कर्मयोग भी है, इसमें ज्ञान योग भी है, इसमें भक्ति योग भी है। पहले के 6 अध्याय कर्मयोग के हैं, बीच के 6 अध्याय भक्ति के योग के हैं, और बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तो इस तरह से अगर हम गीता को समझेंगे खंड वाइज, इसको अध्याय वाइज क्रमशः, तब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और हम अर्जुन की तरह ब्रेक डाउन से ब्रेक थ्रू में हो जाएंगे। तो एक तरह से जब अर्जुन कहते हैं कि हमें युद्ध भूमि में ले जाइए दोनों सेनाओं के बीच में, और भगवान उनको बैठा कर ले जाते हैं, तो ये क्या था? एक तरह का रिस्क असेसमेंट था। रिस्क असेसमेंट वो कर रहे थे कि क्या है युद्ध में, कौन कौन से योद्धा आए हैं जिनसे हमें युद्ध करना है, तो चल के पहले देख लेते हैं। वह देख करके ही उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो गांडीव और बाण और सब छोड़ देते हैं, धनुष बाण गांडीव, कहते हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो उन्होंने अर्जुन को कहा युद्ध कर, तो युद्ध को आप यहां रख लीजिए कर्म कर। हमें कर्म करना है, हम कर्म क्षेत्र से नहीं भाग सकते हैं। गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। आज के इस समाज में हम कर्म करके बिना कर्म किए हुए जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें संभाव से अपना कर्म करना चाहिए। जैसे बाद में गीता के 4थे अध्याय में श्लोक आया कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन, इसकी व्याख्या उस अध्याय में होगी। लेकिन कर्म करने के लिए उन्होंने हमें तत्पर किया। तो जब हमें कर्म करने के लिए तत्पर किया और उन्होंने जब 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में आके अर्जुन को कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम काहे को इधर उधर अपना दिमाग फैला रहे हो, भटका रहे हो, तो तब जाकर के उनके समझ में आया और उन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा कि जो आप कहेंगे वही करूंगा। निमित्त मात्रम भाव सभ्य साचन, उन्होंने कहा हे अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो। तो इस तरह से देखा जाए तो हम सब इस समाज में, इस संसार में, इस पूरे विश्व में एक निमित्त मात्र होकर के कार्य कर रहे हैं। भगवान हमसे सब कार्य कराते हैं और हम लोग निमित्त मात्र होकर के भगवान का कार्य कर रहे हैं। इस जगत में जो भी हम कर रहे हैं वो निमित्त मात्र बन के भगवान का कार्य करते हैं और ये कार्य भगवान हमसे करा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप ये कार्य कर रहे हैं। आगे के अध्यायों में, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में उन्होंने कहा कि इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा की हुई प्रकृति कर रही है और ये मूढ़ मानव सोचता है कि मैं कर रहा हूं। तो आइए इस गीता का आनंद लें। पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और उन श्लोक में पहले श्लोक की ये हमने ठीक से व्याख्या की और बाकी के श्लोकों में ये है कि किस तरह के तमाम तरह के संघ का बजे और कौन कौन योद्धा आए हुए थे। और देखते देखते आखिरी श्लोक में ये आ गया कि अर्जुन ने धनुष बाण गांडीव अपना फेंक दिया और बोला हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर दूसरे अध्याय से फिर भगवान आते हैं और उनको अपना संदेश देने लगते हैं। फिर आगे कर्म अकर्म विकर्म की संन्यास पद्धति बताते हैं, फिर मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर 11वें अध्याय तक आते आते जाकर के उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया, शरणागति में आ गए हैं। फिर बाकी ज्ञान की बातें, तो एक एक अध्याय को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये चर्चा 18वें अध्याय की हम करेंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं गीता को सरलीकृत करके सामान्य जनों के सम्मुख ले आऊं। अगर इतनी बड़ी बात भगवान ने कही है तो इससे मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। तो मेरे मन में ये भाव है कि भगवान की वाणी को मैं सबके सामने प्रस्तुत करूं और भगवान ने मेरे को माध्यम बनाया है तो मैं इसको इस सरल और बिल्कुल सरल और संदर्भ के साथ इसको अपनी भाषा में सामान्य जन के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। गीता संस्कृत में है, इसके तमाम अनुवाद अंग्रेजी में हुए हैं और कही गई है उस समय की भाषा में, लेकिन इसको बहुत क्लिष्ट बना करके तमाम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मेरा यही प्रयास है कि मैं इसको सामान्य भाषा में आप लोगों के सम्मुख पेश करूं। आप लोगों को पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान कृष्ण का वास हो, जिससे कि आपका जीवन सरल, सफल, संयमित और सारगर्भित बने। एक बार पुनः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।